जय हिंद दोस्तों। मैं हर्षित पांडे जय आप लोगों का बहुत बहुत वार्म वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन की सीरीज जो होने वाली है ये उन बच्चों के लिए है जो अभी डर बहुत रहे हैं कि सर केमिस्ट्री में बैक आ जाएगी, केमिस्ट्री में बहुत डर लग रहा है। तो आप लोग इतना ही क्वेश्चन खाली करके जाएंगे, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि आप लोगों का पेपर इतना अच्छा जाने वाला, बैक की बात छोड़िए, आप 30+ आराम से लाएंगे। बस इन्हीं क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और मैंने एक वीडियो और बना रखा है, अभी मैं आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखवाया गया है, इस क्वेश्चंस को कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो सभी बच्चे बिना टाइम गंवाए पेपर के पहले इनको जरूर से जरूर करके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चंस तो सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो जल्दी से मैं लोग एक एक क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए चालू करते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस लाया है हम आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का जो आता है आपके फर्स्ट पार्ट में आता है कि आपको क्वेश्चंस वहां पे करने होंगे। कैसे क्वेश्चंस होंगे? जो 10 नंबर में आते हैं, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होता है, उसमें आप लोगों के लिए एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस मैं लिख करके लाया हूँ। ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आपको जरूर से जरूर अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों ने बार बार देखा होगा और आपको अब तक रट उठा होगा। एसपीडीएफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, ये पूछा गया। उसमें पूछा गया अगला क्वेश्चन क्या है? क्वांटम संख्याएं, ऑल टाइप्स ऑफ क्वांटम संख्या, जिसमें आपको चारों क्वांटम संख्या का नाम बताना होगा और उनको किससे प्रदर्शित करते हैं उसको बताना होगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, और क्या कहते हैं जिसमें आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम संख्या पढ़ेंगे, एजीमुथल क्वांटम संख्या पढ़ेंगे। चारों आपको नाम के सहित उसके जिससे जिस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं उसको बताना है। अगला क्वेश्चन क्या? आइसोटोप, आइसोबर्स, समस्थानिक और संभारिक, ये तो बार बार सुनते हैं बच्चे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देख लेना है, हाइड्रोजन बॉन्ड कभी कभी आ ही जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, संकरण क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे पूछा गया है। और ये चीजें आप यहाँ पे बोनस की तरह आप लिख लीजिए, ये आपके अति लघुत्री में भी काम आएगा और और लघुत्री में भी काम आएगा। 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में काम आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 30 तक का करना ही करना है, सभी बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर का दोनों अपवाद आपको अच्छे से करना है, जिसमें आप लोग 3D9 भरते थे, उसकी बात यहाँ पे करी गई है। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करके जाना। और छठा क्वेश्चन क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम होता क्या है? जिसमें आप लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, उनको क्या कहते हैं, आवर्त में भरते हैं, उनको ग्रुप में भरते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू उनके किसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से भरते हैं, किसके? उनके परमाणु संख्या के हिसाब से आप उसको भरते हैं। इसको आपको यहाँ पे लिखना था मॉडर्न पीरियोडिक। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल, हुंड रूल और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हुंड का सिद्धांत, ऑफ-बाउ का सिद्धांत और उसके साथ पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो सभी बच्चे जानते ही होंगे, अब तक याद हो गया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आप तीनों पार्ट जो मैंने बताए ये आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी लघुत्री में भी आ जाता है और अति लघुत्री में भी इसके आने के चांसेस हमेशा रहते ही रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, आइडियल फ्यूल। इसमें एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, कॉम्प्रेस नेचुरल, संपीड़ित नेचुरल गैस, बायोगैस और आइडियल फ्यूल क्या होता है? आदर्श ईंधन की विशेषताएं क्या होती हैं, फिर आदर्श ईंधन होता क्या है, इसकी परिभाषा आपको एक लाइन में लिखने के लिए जरूर से जरूर आता ही है। और यहाँ पे देखिए, ल्यूब्रिकेंट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, क्या बोला गया है? ल्यूब्रिकेंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इसको आपको जल्दी से करना ही करना है, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी बच्चे। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको लिख रहा हूँ, ये हो सकता है आपको प्रोवाइड कर दिया टेलीग्राम पे, अगर नहीं भी मिलता है तो आप मेरे साथ ही लिखते चलिए क्वेश्चंस को। ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर, अगर इसको आप चाहें तो इसको आप ऑप्शनल रख सकते हैं कि ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर करना है कि नहीं, लेकिन इन चारों को आपको जरूर से जरूर करना ही करना है। और देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, अभी आप जैसे जाएंगे लर्निंग डे चैनल पे, लर्निंग डे चैनल पे जैसे ही जाएंगे आपको ये छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस में आपको एलपीजी मिल जाएगा, सीएनजी मिल जाएगा और बीओडी सीओडी मिल जाएगा। ये सारे वीडियोस आप जाकर के जरूर से जरूर चेक करिए और वहां पे आप उसको देखेंगे तो 5-5 मिनट में आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आपके एक एक नंबर और दो दो नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। मतलब ये जो मैं प्लान लेकर के आया ना 30+, ये मैं खुद से एनालाइज करके लाया हूँ, जिससे आप जब पेपर देकर के आएंगे आप खुद बताएंगे आकर के, थैंक करेंगे सर बहुत बढ़िया आपने वो लास्ट वाली सीरीज बता दिया था। बीओडी सीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता और इसके प्रकार पढ़ने आपको यहाँ पे क्या पढ़ना? अस्थाई और अस्थाई। अगला क्वेश्चन क्या है? कठोर एवं मृदु जल, ये क्या है? हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, हार्ड एंड
सॉफ्ट वाटर, इतना आसान आसान सा क्वेश्चन है, आपको मतलब बार बार करे ही होंगे। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और नहीं भी पढ़ने वाले हैं तो आप अभी जाकर के बुक से देखेंगे, नोट से देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। नहीं तो अधिकतर चीजें मैं करा रखा हूँ अपने लेक्चर से। और विसंक्रमण स्टेरिलाइजेशन ये कभी कभी आ जाता है एक नंबर में, तो आप इसको कर सकते हैं। ये ऑप्शनल होगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद देखिए, मैं जो बता रहा था वीडियो आप लोगों को, ये वीडियो था वहां पे कि अप्लाइड केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ लो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों को बताया गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराया गया। इसी तरह प्रश्न आते हैं। ये सीरीज आप जाकर के, ये जो क्वेश्चंस की सीरीज बताएगी, एक ही लेक्चर है, आपको जाकर के जरूर से जरूर देखना है। चलिए अब पढ़ते हैं हम यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इन दोनों में अगर आप अंतर एक टेबल बना करके करेंगे कि यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन लिख लिया, यहाँ पे मैंने रिडक्शन लिख लिया। अब यहाँ पे पॉइंट्स करके हमने बनाया कि क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट की अवस्था में परिवर्तन, मतलब बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, घट गया तो रिडक्शन हो गया, या फिर अपचयन हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन अवस्थाओं में जो बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऐसे आपको परिभाषा के साथ लिखते चले जाना है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाए, हाइड्रोजन में घटोतरी हो जाए, ऐसे ही करना आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विद्युत और रासायनिक श्रेणी। इसका देखिए आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्वेश्चन जो है आपके दीर्घ उत्तरी में भी काम आ जाएगा, जहां पे आपको पूछ लिया जाता है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनकी विशेषताएं बताइए, विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं बताइए, तो वहां पे भी आपको इसकी परिभाषा लिखने के लिए आ सकता है। संक्षारण, कोरोजन एंड इट्स टाइप, कोरोजन आपको जरूर से जरूर करना है। ठीक है, लोहे में जंग लगने वाला आप लोगों ने देखा ही होगा। इसमें आपको इसके दोनों टाइप पढ़ने, वेट कोरोजन एंड ड्राई कोरोजन दोनों पढ़ना है, गीला और सूखा दोनों पढ़ना है। ठीक है, और आईयूपीएसी नेमिंग कंफर्म, ये तो आपको मतलब करके ही जाना। अगर ये एक नंबर में नहीं आया तो ये जान लीजिए आपके लिए 5 नंबर में आएगा, बोनस क्वेश्चन बनने वाला है। और ये क्वेश्चन इतने आसान आते हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अभी टाइम हो तो जाकर के 1 से 1.5 घंटे में मैंने सारे आईयूपीएसी करा रखे हैं, आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जहां पे आपको CH2 ग्रुप से जब आपको अंतर मिलता है, डिफरेंस मिलता है, उसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। बहुत ही आसान सी परिभाषा है। कार्बनिक यौगिकों के प्रकार या वर्गीकरण, मतलब यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, उनके वर्गीकरण, उनके टाइप्स के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे इतना आसान था। यहाँ पे ये आपको यहाँ पे बताना ओपन चेन और क्लोज चेन, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला बतानी थी। अगला क्वेश्चन है बहुलीकरण और उनकी विशेषताएं करनी है, आपको जरूर से जरूर करना है। ये क्वेश्चन लघु उत्तरी में आता ही आता है, या कभी कभी अति लघु उत्तरी में भी आ जाता है। और एक क्वेश्चन ये दो बार से रिपीट हो रहा है कि आपको त्रिज्या त्रिज्या के ऑर्डर में बताना होता है कि निम्न में से किसका आकार बड़ा है। ये मतलब अगर आपको त्रिज्या पता होगी, रेडियस पता होगा कैसे निकालते हैं, तो आप जाकर के इसको कर सकते हैं। अगर जो बच्चे अभी नहीं पढ़े हैं तो वो जाकर के थोड़ा सा पढ़ने का ट्राई कर सकते हैं कि ये आपके हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये आपका रहा 1 नंबर और 2 नंबर के सारे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चन यहाँ पे आपके खत्म होते हैं। अब हम लोग 5 नंबर वाली सीरीज पे चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अभी थोड़े क्वेश्चंस बच रखे थे, ये 5 नंबर में भी आ सकते हैं, 2 नंबर में। ये 2 और 5 ऑप्शन में हो सकते हैं कि पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों में अंतर पूछ सकता है। क्या होता है ये, बहुलीकरण और संघनन में अंतर बताइए आप। इसके बाद इसको आप पॉइंट्स में करके, अगर 2 नंबर में आता है तो आपको 2 पॉइंट्स में बताना है। ये हो गया हमारा पॉलीमराइजेशन, ये हमारा हो गया संघनन। ठीक है, इन दोनों को लिखने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ये लिख करके खत्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, दीर्घ उत्तरी में भी, और ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, लघु उत्तरी में भी। तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट मोस्ट 3 स्टार लगा लीजिए जल्दी से, यहाँ पे ये आना ही आना है। अगला क्वेश्चन क्या, इनेबल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। इनेबल बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है, इसको लिखना होता है। इसमें 4 से 5 चीजें होती है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है अपस्फोटन और अपस्फोटी कारक क्या होता है। ठीक है, नॉकिंग और एंटी नॉकिंग एजेंट्स के बारे में यहां पूछ रहा है। और ये अगला क्वेश्चन आयनिक पोटेंशियल क्या है, आयनन विभव क्या होता है, आयनिक पोटेंशियल होता है या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। और विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये भी आप कर सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है। यहां पे आपके सारे 2 नंबर वाले और 2-3 यहां पे आपके 5 वाले भी खत्म हो गए। आप सोचिए 6 चैप्टर्स में से आपको सिर्फ इतने गिने चुने, अगर आपके 40 क्वेश्चन भी हो जाएंगे तो बताइएगा, क्योंकि 50 नंबर का पेपर होता है आपको, 40 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, तो आप सोचिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकते हैं। अब जल्दी से हम क्वेश्चन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन को हमको क्लियर करना है। यहां पे आपसे पूछ सकता है कि सो ऑल द पॉइंट्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। बहुलीकरण की क्रियाविधि स्पष्ट करनी होगी आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, वार्निश के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए उनके उपयोग बताइए। यहां पे वार्निशेस के यूजेस की बात करता है, यूज ऑफ वार्निशेस एंड उद्देश्य, एम एंड ऑब्जेक्टिव वार्निशेस, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वार्निशेस एंड इट्स यूजेस। ऐसा क्वेश्चन आपको 5 नंबर में लिख करके आ सकता है, गारंटीड। ठीक है, ये हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों के लिख करके लाया हूं।
संचारण के रोकथाम की विधियों को बताइए, मैकेनिज्म ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। इन सभी के आपको दो से तीन मैकेनिज्म आप छोटा छोटा करके चार से पांच लाइन, 6 लाइन में अगर आप याद कर लेते हैं, और उनके रिएक्शंस को जरूर याद करिएगा, ठीक है। कोरोजन में जो रिएक्शंस होते हैं उनको जरूर याद करिएगा। और अगर डायग्राम आप जितना अच्छा से बनाएंगे, डायग्राम पे नंबर होता है, टीचर का इंप्रेशन डायग्राम पे जरूर पड़ता है कि डायग्राम आप अच्छे से बनाएं, तो वो नंबर देने के लिए परेशान हो जाएगा कि हाँ बच्चे ने अच्छा मेहनत किया है, तो उसे नंबर देना ही देना है। अगला क्वेश्चन है, बेयरिंग में स्नेहक के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये मैंने लेक्चर में एक छोटा सा करा रखा है 10 से 12 मिनट का, आप इसको जाकर के देख सकते हैं कि द यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट इन बेयरिंग। बेयरिंग क्या होता है, जब ये देखते होंगे आप मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है, जब ऐसे दो धातुएं आपस में घिसती हैं किसी को भी काम करने के लिए, तो वहां पे क्या होता है, उनके बीच में ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेटल्स भी घिसती नहीं है। वहां पे जाकर के जरूर से जरूर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो है कि बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां और विशेषताएं। limitations of Bohr model and its characteristics of Bohr model and its limitations। ये आपको मस्ट 3 स्टार लगाइए जल्दी से। यहाँ पे इनको आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, अगर आपके 5 क्वेश्चन में 5 नंबर में आता तो 5 पॉइंट्स आपको लिख करके आना है। 5 नंबर तो 5 पॉइंट्स मिनिमम लिख करके आना। अगला क्वेश्चन, जल को मृदु बनाने की परमिटेड विधि का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो फॉर सॉफ्टन द वाटर द मैकेनिज्म ऑफ परमिटेड मेथड्स, ये आपको जरूर से जरूर लिख करके आना है। ये आपको देख लीजिए अभी जा करके, क्योंकि ये थोड़ा सा नया टॉपिक लगता है बच्चों को। ये आप जा करके जरूर से जरूर आप देख सकते हैं अपने नोट से, या फिर आप बुक से जाकर के इसको प्रेफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वीएसईपीआर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और अगला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षीय सिद्धांत। इन पर टिप्पणी करने की आती है, इनकी विशेषताएं बताने के लिए आती हैं कि इनका यूज कैसे होता है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते कैसे हैं। ठीक है, और संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत को भी आपको अच्छे से करना है। दोनों क्वेश्चंस कभी कभी आ ही जाते हैं और आपको करना ही करना है। कभी कभी का मतलब है हो गया कि हाँ एक आध बार नहीं आए होंगे, लेकिन बार बार आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट ए है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये दे रखा है, तो इस तत्व में, ये क्वेश्चन आपके लगभग भी पिछले 3 सालों से आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन दिया हो सकता है, अगर नहीं दिया होगा तो आपको यहाँ पे किसी एलिमेंट का नाम दिया होगा, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, यहाँ पे दिया होगा। आप मतलब जब मैंने बताया ना स्टार्टिंग में 30 एलिमेंट्स के, स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ब्लॉक नंबर, यहाँ पे आपको वर्ग संख्या, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, आवर्त संख्या, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप कर सकते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है ये देखना आपको, तो उससे पता चल जाएगा कि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, और वहां पे उसमें ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड नंबर क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधक विलयन के उपयोग या फिर प्रतिरोधक विलयन के प्रकार, और अगला है पराक्साइड इफेक्ट। ये 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन, आपके पिछले प्रश्न पत्रों में आया हुआ है। बफर बिलियन के लिए आप जा सकते हैं, 11 मिनट का टोटल वीडियो मैंने बनाया बफर बिलियन के दोनों टाइप को, एसिडिक बफर और बेसिक बफर को अच्छे से मैंने कराया। आप जाकर के जरूर से जरूर चेकआउट करिए लर्निंग डे चैनल पे। अगला क्वेश्चन है, पेंट का चुनाव किन बातों पर निर्भर करता है। हाउ टू चूज गुड पेंट्स, हम अच्छे पेंट्स का चयन कैसे कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन आया है। और अच्छे पेंट के प्रमुख लक्षण, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट बता ही रखा है, कई बार बताया है कि एक अच्छे पेंट के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। इनके 5 पॉइंट्स आपको रट लेने हैं। आप सोचिए इतने क्वेश्चंस को अगर आपने कॉपी में एक बार लिखा, अभी मैं लास्ट में बताता हूं आपको याद कैसे करने इन क्वेश्चंस को। संक्षारण के प्रकारों का उल्लेख करते हुए किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। टाइप्स ऑफ कोरोजन, टाइप्स ऑफ कोरोजन आपको बताना है, एंड मेंशन मेंशन 2 ऑफ देम, उनमें से 2 का मेंशन करिए, फिर दोनों के बारे में अच्छे से समझाइए। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य लक्षण और अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में 1 नंबर में बताया था आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है इंपॉर्टेंट, और इनके एप्लीकेशंस को बताना है। एप्लीकेशंस का वर्णन करना। हमेशा आप क्वेश्चन लिखेंगे पॉइंट्स में लिखने के मतलब जितने पॉइंट उतने नंबर आपको फ्री के मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे मैंने ऑर्डर में लगा रखा है वैसे ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये नगर पालिका अपशिष्ट जल के उपचार का वर्णन कीजिए। जितने भी नगर पालिका म्युनिसिपालिटी में, जो भी नगरों में जो कचरा इकट्ठा होता है, उनकी वजह से जल का जो उपचार होता है, जैसे मतलब पानी के बचाने के लिए, पानी के शुद्धिकरण के लिए क्या क्या उपयोग में लाए गए क्रिया विधियां हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे मैकेनिज्म बताना है अच्छे से। ये क्वेश्चन अभी तक टोटल 1 या 2 बार आ रखा है पेपर में, तो आप इसको मैंने बताया ना ऑप्शनल समझ सकते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन जो इसका है, अम्ल और क्षार सूचक और इनके उपयोगों का वर्णन। यहाँ पे एसिड और बेसिक
इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताना है और इनके एप्लीकेशंस को बताना, एंड एप्लीकेशंस ऑफ दिस। ठीक है, यही आपको बताना था यहाँ पे। अम्ल और क्षार सूचक को अच्छे से कर लेना ये जरूर। ए आप यहाँ पे 2 स्टार लगा सकते हैं और यहाँ पे 1 स्टार लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, घरेलू एवं उद्योगों में कठोर जल के प्रयोग से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे भी आपको 2 स्टार लगा लेना है कि जब हम लोग हार्ड वाटर का यूज करते हैं, हार्ड वाटर का यूज करते हैं कहाँ पे, घरों में और इंडस्ट्रीज में इसका यूज करते हैं, तो उनकी वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे स्नेहक में क्या क्या गुण होने चाहिए। किसी भी गुड लुब्रिकेंट के लिए आप क्या क्या लक्षण, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये आपको बताने यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, कोयला के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। कोयला के जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में आपको बताना, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट कोल, बीट कोल, इनके बारे में आपको 2-2 पॉइंट्स मुश्किल से याद करने, मतलब 6 से 8 लाइन में आपको क्वेश्चंस लिखने ही हैं, अगर 5 नंबर में आपका आता है क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे आपके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट खत्म होते हैं। अगर आप गिनने पाएंगे तो आपको 40 से ज्यादा नहीं मिलेगा क्वेश्चन, तो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके 50 नंबर। और यहां पे आप एक वीडियो जाकर के मेरे कहने पे जाकर के अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आप रिग्रेट नहीं करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, कि कैसे आपको शानदार तरीका लिखने का, आपको कॉपी पे लिखने का सबसे शानदार तरीका बताया गया कि आप अच्छा नंबर यहां से गेन कर सकते हैं। और एक जो बच्चे फिजिक्स के लिए बहुत परेशान थे उनके लिए टॉप 15 क्वेश्चंस की एक मैंने लेक्चर बनाया है, आप जाकर के जरूर से देखिए। वहां पे 15 क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड जो बार बार आपके पेपर में आए हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे एक एक करके डिस्कस मैंने करा है। इसी के साथ आपका ये लेक्चर जो होता है बहुत ही तीव्र गति से खत्म होता हुआ, जिसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। इन क्वेश्चंस को आपको जरूर से जरूर करना है, जरूर से जरूर करना है। और कोशिश ये करिए आप हैंड राइटिंग थोड़ा सा साफ रखेंगे। ठीक है, कॉपी लिखते समय हैंड राइटिंग साफ, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता तब भी आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो में मजा आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे सबका भला हो, सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चले। अप्लाइड केमिस्ट्री में किसी की भी बैक नहीं लगनी चाहिए, लर्निंग डे का यही वादा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, वीडियो देख करके छोड़िएगा मन्नत, अगर आप यहां तक आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।